आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था। ये वो व्यवस्था है जो हमारे देश के भविष्य को बनाती है, लेकिन आज ये खुद ही एक बड़े संकट में है। आपको शायद ऐसा लगे कि शिक्षा में प्रगति हो रही है, लेकिन असल में चीजें इतनी भी सही नहीं है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कहाँ कमियां हैं और हम कहाँ चूक कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में ऐसे भी समाधान के बारे में जानेंगे जो सच में शिक्षा प्रणाली पर फर्क डाल सकते हैं। सबसे पहले भारत में शिक्षा की मौजूदा हालात पर एक नजर डालते हैं। हमारे देश में करीब 25 करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये संख्या सुनने में ही बड़ी लगती है, पर असली समस्या तब सामने आती है जब हम इसे पढ़ाई के स्तर के हिसाब से देखते हैं। ASER और नेशनल सर्वे जैसी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों के बच्चों में लगभग 40% बच्चे 5वीं क्लास तक आते आते भी सेकंड क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। यानी पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दे रहा। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था एग्जाम पर फोकस है। बच्चों को सिर्फ नंबर लाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है, और जब रट रट कर बच्चे एग्जाम पास करेंगे तो असली जिंदगी के लिए तैयारी कैसे होगी। इस तरह का सिस्टम बच्चों के दिमाग पर दबाव भी डालता है और उनको पढ़ाई में भी मजा नहीं आता। असली ज्ञान और क्रिएटिविटी तो मानो गायब ही है। अब दूसरी सबसे बड़ी कमी है अच्छे टीचर्स का ना होना और उनकी सही ट्रेनिंग की कमी। हमारे यहाँ करीब 10 लाख टीचर्स की कमी है, और जो टीचर्स हैं उन्हें अक्सर अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती। इससे पढ़ाई का असर बच्चों पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। अक्सर एक टीचर को 50 से 60 तक बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, जो काफी मुश्किल है। इस वजह से पढ़ाई सिर्फ नाम के लिए ही रह जाती है। भारत में शिक्षा पर खर्च होने वाला बजट भी दूसरी जरूरी चीजों के मुकाबले काफी कम है। हमारी सरकार शिक्षा पर GDP का 3% खर्च करती है, जबकि बाकी देशों में ये काफी ज्यादा है। कम बजट का मतलब है कि स्कूल में सही क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल के मैदान और नई टेक्नोलॉजी की कमी होती है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। कोरोना के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का दौर शुरू हुआ, लेकिन क्या ये सभी बच्चों के लिए एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। शहरों में बच्चों के पास लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा होती है, लेकिन गांव में बहुत से बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इससे गरीब, अमीर और शहर गांव के बच्चों के बीच एक बड़ा अंतर बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी समस्या का हल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें एग्जाम के बजाय बच्चों को स्किल्स और सोचने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। दूसरा, टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग देना और सही गाइडलाइंस बनाना जरूरी है। तीसरा, डिजिटल साधनों को गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर काम करना चाहिए, ताकि हर बच्चा समान मौका पा सके। ये थी हमारी शिक्षा व्यवस्था के कुछ कड़वे सच। अगर इस पर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो कल बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।